पिछड़ी जाति का बताने वाले नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने बोला है जमकर हमला। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी लोअर कास्ट से नहीं आते हैं, बल्कि खुद को पिछड़ी जाति का दर्शाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग उन्होंने किया। कांग्रेस ने दावा किया कि मोदी ने अपनी जाति को पिछड़ों की कैटेगरी में रखवाया और इसीलिए वो नकली पिछड़े बन गए। गुजरात सरकार ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं। नीची जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? 2014 के महाभारत में ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। खुद पर हुए सियासी हमले पर अपने शब्दों का छौंक लगाया और इसे समूचे पिछड़े वर्ग की इज्जत से जोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस ने अब मोदी के पिछड़ा वर्ग से जुड़ा होने पर ही सवाल उठा दिए हैं। क्या पिछड़ी जाति के नहीं है नरेंद्र मोदी? क्या मोदी ने अपने पद का दुरुपयोग किया? क्या सियासी फायदे के लिए पिछड़े बन गए मोदी? गुजरात कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने सीधा आरोप लगाया है कि मोदी पिछड़ी जाति के नहीं हैं, बल्कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को ओबीसी कैटेगरी में डलवाया ताकि वो इसका सियासी फायदा ले सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोहिल ने दावा किया कि मोदी मूल रूप से मोड़ घांची हैं और गुजरात में मोड़ लोग हमेशा से अपर कास्ट या अगड़ी जाति के लोग माने जाते हैं। गोहिल ने गुजरात सरकार का एक आदेश पत्र दिखाते हुए दावा किया कि मोदी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सारा खेल किया है। मोदी की जाति पर महाभारत। The circular is dated 1st January 2002. 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या काम किया? खुद की जाति को खुद के फायदे के लिए ओबीसी में डाला, जो कि कतई ही जस्टिफाइड नहीं था। इससे ओबीसी के जो अधिकार थे उसको नुकसान पहुंचा। क्या मोदी ने नहीं बेची चाय? इतना ही नहीं, कांग्रेस ने मोदी के चाय बेचने के दावे को भी सिरे से नकारते हुए इसे सफेद झूठ करार दिया है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी के एक रिलेटिव की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट था। वो एसटी कॉरपोरेशन की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्टर के काउंटर पे टाइम पास करने के लिए मोदी कुछ वक्त तक बैठते थे। मुझे एक रिटायर्ड डीवाईएसपी ने बताया कि उस कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कैंसिल हुआ था क्योंकि वहां चाय के साथ चरस बेची जाती थी। मोदी पर हुए सीधे हमले के बाद बारी थी पलटवार की। आनन फानन में गुजरात सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दावा किया गया कि मोदी जिस मोड़ घांची जाति से ताल्लुक रखते हैं उसे 1994 में पिछड़ी जाति की कैटेगरी में डाल दिया गया था। गुजरात सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 25 जुलाई 1994 को एक अधिसूचना पारित की थी जो 36 जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करती थी और इसमें संख्या 25B में मोड़ घांची जाति का जिक्र है जिससे मोदी ताल्लुक रखते हैं। इस जाति को ओबीसी में शामिल किया गया है। खुद मोदी के भाई भी हमले का जवाब देने के लिए सामने आए। जो गुजरात में बसे हुए हैं और ज्यादातर राजस्थान से माइग्रेट होके यहाँ आए हैं। इसका कारण एक ही था कि वो पूरा समाज मेहनती समाज था, आर्थिक सद्धरता नहीं थी, तो अपनी रोजी रोटी ढूंढने के लिए गुजरात आए और गुजरात में वो स्थिर हुए। अपने दावे के समर्थन में कांग्रेस ने मोदी के स्कूल के दिनों का एक सर्टिफिकेट भी दिखाया, लेकिन एक सवाल अपनी जगह बरकरार है। मोदी जिस मोड़ घांची जाति से ताल्लुक रखते हैं उसे ओबीसी कैटेगरी में 1994 में शामिल किया गया या मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद? नीची जाति को लेकर मोदी अब तक कांग्रेस पर हमलावर थे। अब कांग्रेस ने मोदी को उनके घर में ही घेरने की कोशिश की है। दस्तावेजी सबूतों और गुजरात कांग्रेस के आरोपों के बाद जवाब अब मोदी को देना है। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी आखिर शक्ति सिंह गोहिल के आरोपों पर क्या रुख अख्तियार करते हैं। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।